नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता जो कि चीफ ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पार्किंसन जो डिसऑर्डर है काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो कि रेयर बीमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी 1% पॉपुलेशन को पार्किंसन डिजीज़ है, तो आप समझ सकते हैं कितने हेवी नंबर है लोगों का जिनको पार्किंसन डिजीज़ है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अर्ली स्टेज में कई डॉक्टर भी इसकी डायग्नोसिस नहीं बना पाते हैं, तो ये एक तरफ की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि जब पार्किंसन डिजीज़ में 5-7 साल तक दवाइयाँ खा लेते हैं तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट और उसका इफ़ेक्ट दोनों बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे डिस्कैनीजिया एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसको ऑलमोस्ट जैसे नृत्य टाइप की मूवमेंट होती है जो सोशली बहुत एम्बैरेसिंग होती है। और ऑन दी अदर हैंड एक डोज दवाई का हार्डली 2 घंटे फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे पेशेंट्स को 5 बार 6 बार दवाई लेनी पड़ती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। अब उस स्टेज के लिए एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको वापस दे सकती है। बट हमारी कंट्री में इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही पुअर है। कुछ लोग हैं एडवांस स्टेज पार्किंसन डिजीज़ में पहुंचते हैं और फिर उनका ये मानना रहता है कि अब बस लाइफ उनकी ख़त्म हो गई है, अब इससे ज़्यादा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको नहीं मिल पाएगी। मतलब अगर जैसे कोई 4-5 साल लोगों को लग जाता है, मतलब ट्रीटमेंट लेते रहते हैं उसको, आप लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं तो आप जैसे सर्जरी आपने बताया, तो एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों के पास 5-6 साल बाद पेशेंट आते हैं तो आप किस तरह से उन पे सर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं, और दूसरा ये कि क्या अगर वो टाइमली आ जाएं तो क्या रिजल्ट्स और बेटर हो सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। बॉडी पे कहीं पे जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो हमेशा सर्जरी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरिया है। वो एक ऑप्शनल मेथड नहीं है जो हम कई बार एज अ ले पब्लिक सोचती है कि जी सर्जरी का मतलब ये एक ऑप्शन है हमारे पास सर्जरी का। तो सर्जरी का इटसेल्फ मीनिंग है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक टाइप की सर्जरी होती है और वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। अब पार्किंसन डिजीज़ में 90% जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल है। बहुत सालों तक अगर अच्छे न्यूरोफिजिशियन या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं तो बहुत सालों तक उनको मेडिसिन से बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। एक बीमारी है पार्किंसन डिजीज़ जो 45 साल से कम उम्र में शुरू होती है, उसको कहते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़। और मैंने क्या बताया आपको कि दवाइयों का अच्छा इफेक्ट आमतौर पे 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लास्ट करता है। तो इन पेशेंट्स में क्योंकि बीमारी जल्दी शुरू हो रही है वो पीरियड फटाफट निकल जाता है अच्छे इफेक्ट वाला। तो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को बहुत हाई परसेंटेज को डीबीएस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट जो यंग ऑनसेट नहीं है उनको बहुत सालों तक मेडिसिन से बहुत अच्छे तरह से इलाज किया जाता है। सर्जरी का सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए रोल है जिसमें दवाइयाँ लेने के बाद या तो दवाई का साइड इफेक्ट सामने आ रहा है या उनको 5 बार दवाई दिन में लेनी पड़ रही है, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है। सो सिर्फ इन स्पेसिफिक सिचुएशंस का आंसर ऑपरेशन है। हमें यह भी समझना है कि जो पार्किंसन डिजीज़ है इसका कोई क्योर नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं ये ऐसा काम करती हैं जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, आप एक गोली खाएंगे, उसका कुछ घंटे तक आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, फिर आपको दूसरी गोली खानी है। तो सर्जरी का जो वैल्यू ऐड है वो ये है कि जो अच्छा इफेक्ट एक गोली के बाद 2 घंटे मिलता है वो सर्जरी के बाद 24 घंटे मिलता है। तो उन लोगों के लिए ये रेकमेंडेड है जिनको दिन में 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा बार गोली खाने की ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरा एक और चीज़ है कि सर्जरी के नाम से पेशेंट्स डरते हैं कि अरे ये तो ब्रेन पे कुछ सर्जरी होनी है। तो हमें समझना है कि जो डीबीएस सर्जरी है ये कोई ओपन सर्जरी नहीं है किसी तरह की। इसमें हम सिर्फ सिर की हड्डी पे 2 जगह सुराख बनाते हैं और उसमें एक वायर डालते हैं। जैसे आपने सुना होगा दिल की जो रिदम की डिस्टर्बेंस होती है, गति की डिस्टर्बेंस के लिए हार्ट का पेसमेकर लगाया जाता है। इसमें जो मूवमेंट की रिदम की डिस्टर्बेंस है उसके लिए ब्रेन के लिए पेसमेकर लगाया जा रहा है। तो बेसिकली पेसमेकर सेम होता है, 2 वायर्स छेद के थ्रू ब्रेन के अंदर जाती हैं और ब्रेन की जो रिदम डिस्टर्ब हो गया है चलने का या मूवमेंट का उसको वापस रेगुलेट कर देते हैं। सर, मान लीजिए किसी पे सर्जरी परफॉर्म होती है तो मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे पेसमेकर कुछ समय बाद उसके लिए दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसमें भी कुछ इसकी कितनी लाइफ रहती है? हाँ, तो देखिए पेसमेकर अगर हम सिंपल भाषा में बात करें एक बैटरी की तरह है।
आपको मालूम है कि अगर आप मार्केट में बैटरी खरीदने जाते हैं, आपको 2 तरह की बैटरी अवेलेबल है। एक है सिंपल बैटरी जो कि यूज़ होगी, उसमें से चार्ज जो था वो यूज़अप हो जाएगा, आपको फेंकनी पड़ेगी। दूसरी बैटरी है जो कि रिचार्जेबल है, आप उसको रिचार्ज करके कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह पेसमेकर भी 2 तरह के आते हैं। तो जो फिक्स चार्ज वाले सिंपल वाला पेसमेकर आता है, उसकी आम तौर पे लाइफ रहती है 4 से 5 साल। उसके बाद एक 10 मिनट का ऑपरेशन करके पुराना वाला निकाल के नया वाला हम डाल सकते हैं। दूसरा जो पेसमेकर अवेलेबल है, उसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है और उसको पेशेंट खुद बहुत ही ईजिली, कन्वीनियंटली 1 घंटा प्रति हफ्ते में 1 घंटे में उसको आराम से रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं भी देखिए, सिंपल और रिचार्जेबल बैटरी में एक कॉस्ट डिफरेंस होता है, उसी तरह सिंपल और रिचार्जेबल पेसमेकर में भी कॉस्ट डिफरेंस है। बट लॉन्ग टर्म में जैसे सिंपल वाली बैटरी आपको एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि आप बार बार बैटरी खरीदेंगे और उसको फेंकेंगे, इसी तरह सिंपल वाला पेसमेकर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा सर, आपने बोला जैसे पेशेंट खुद बैटरी हफ्ते में 1 बार चार्ज कर सकता है, थोड़ा सा बताएं, क्या ये भारी लगता है क्या? हाँ, तो देखिए आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है कि एक चार्जिंग बेल्ट होती है, पेशेंट उस चार्जिंग बेल्ट को पावर के आउटलेट में लगा के उसको चार्ज कर लेते हैं और जब वो बेल्ट चार्ज हो जाती है, उस बेल्ट को पहनते हैं। उस बेल्ट का एक पैडल है जो यहाँ पेसमेकर तक आता है और 1 घंटे के लिए उसको पेसमेकर के पास रखते हैं, स्किन के ऊपर, और वो 1 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत ही मतलब नई चीज़ बताई जो मेरे को बिल्कुल इस बारे में भी जानकारी नहीं थी, और मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जैसा सर ने बोला, पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो कि होती है और इससे पार पाने के लिए आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और समय पर डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।